जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो अभी हमारे साथ हैं नीतीश गिरी भाई। इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस में जॉब पा लिया है। तो इनसे आज बात करेंगे कि इन्होंने इतने कम उम्र में कैसे तैयारी की और कहाँ से की, ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया। तो इनसे आज पूरा फुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि इन्होंने कैसे इतनी कम उम्र में जॉब पा ली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अपना नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए, परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले जी हैं। जी, मेरा नाम नीतीश गिरी है और मैं यूपी के ज़िला गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और मैं वहीं से अपने घर से ही पढ़ाई किया हूँ, जहाँ पर रहता हूँ, और स्कूलिंग करने के बाद वहीं से किया सब। अच्छा, ये बताइए आपने तैयारी कब से शुरू किया था? तैयारी मैंने जैसे ही 12th पास किया, उसके बाद मैंने डिप्लोमा करना शुरू किया, और डिप्लोमा में मैं डिप्लोमा करने के बाद मुझे करियर के बारे में उतना कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर मैंने देखा, जब दिल्ली पुलिस का जॉब आया उसके तुरंत जैसे एसएससी का कैलेंडर आता है ना, हाँ। कैलेंडर में ही मैंने देखा, उससे पहले से मैंने तैयारी चालू कर दिया मतलब आप ऑनलाइन। कैलेंडर आने के पहले से तैयारी चालू किया था नहीं कि कैलेंडर नहीं, आने के बाद शुरू कैलेंडर किया? आया तो मुझे देखा कि दिल्ली पुलिस का वैकेंसी है, और वहीं से मैंने चालू कर दिया। फिर मैंने फॉर्म का इंतज़ार नहीं किया कि फॉर्म आएगा तब से तो करेंगे। आपने लगभग दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेशन से कितने दिन तैयारी किया था? डेडिकेशन से मैंने 8 महीने कम से कम। तो मतलब भाई ने लगभग 8 महीने में डेडिकेशन से तैयारी किया था और दिल्ली पुलिस में ये पहली बार में सिलेक्ट हुए हैं मात्र हाँ, 20 साल की उम्र में। तो आप ऑनलाइन तैयारी किए थे कि ऑफलाइन तैयारी किए थे? ये मैंने घर से ही पढ़ाई किया था ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। मैंने कोई बैच भी नहीं खरीदा था जो तो घर पे यूट्यूब। रह के पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे? नहीं, घर पे ही, मैं घर पे मेरा सेपरेट रूम था, वहीं पर पढ़ाई कर रहा था। भाई ने अपना अलग से रूम ले रखा था घर में, वहीं पे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। तो आप सब्जेक्ट वाइज बताइए कि आपने तैयारी कैसे की। सबसे पहले बताइए कि मैथ, लड़के मैथ पे बहुत डरते हैं कि मैथ बहुत कठिन है भाई, मैथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आप बताइए कि मैथ तैयारी कैसे की, किस टीचर से पढ़े? मैथ मैंने जैसे राहुल तेवतिया जो आरडब्ल्यू के टीचर है, उनसे पढ़ाई किया है। मैथ का ऐसे तो वेटेज दिल्ली पुलिस में बहुत कम ही रहता है। और मैथ मैंने पहले तो सब पूरा जो मैथ का चैप्टर वाइज ख़त्म किया, उसके बाद मैंने इंडिविजुअल टेस्ट लगाना शुरू किया। जैसे कि जो चैप्टर मुझे कठिन होता था उसको मैं पहले उसका पढ़ाई करता था, उसके बाद जैसे टेक्स्ट बुक पर इंडिविजुअल टेस्ट आता है उसको मैं टेस्ट देता, और फिर उसे मैं एनालिसिस करता था। इसकी वजह से मेरा मैथ स्ट्रांग हो गया। इंडिविजुअल टेस्ट बहुत ज़रूरी है लड़कों के लिए, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को जान सके और आगे बढ़ सके। जैसे आपका अगर सिलेबस मैथ का पूरा हो जाता है तो आप मिनी मॉक लगाना शुरू कर दिए। उसमें मिनी मॉक में क्या है कि हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन आता है, हम्म। तो उसमें आपका हर चैप्टर क्लियर होता रहेगा और आपको ये भी पता लगता हम्म। रहेगा कि आप क्वेश्चन बना ले रहे हैं कि नहीं। हम्म। तो इसके बाद आप बताइए रीजनिंग के लिए आपने रीजनिंग कहाँ से तैयारी की, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का बहुत ज़्यादा रोल रहता है दिल्ली पुलिस में, हम्म। क्योंकि जीएस बहुत कठिन रहती है, सबको समझ में नहीं आता कि जीएस पढ़ा हुआ फंसेगा कि नहीं फंसेगा। रीजनिंग में आप बना लेंगे। तो रीजनिंग आपने किस टीचर से पढ़ा और कैसे पढ़ा? मैंने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आरडब्ल्यू से ही की थी। जो यूट्यूब पर फ्री बैच आता है ना, जैसे कोई भी एग्ज़ाम से पहले वो फ्री अपना यूट्यूब पर चालू कर देते हैं, पहले ही बैच लॉन्च करने से पहले ही। मैंने वहीं से संदीप शर्मा थे और राहुल सर जो पढ़ाते थे, मतलब मैं ये नहीं देखता कि एक ही, दोनों में से जो सब्जेक्ट मुझे जिससे पसंद पड़ता था उस उन्हीं से पढ़ता था। अब पढ़ने के बाद मैंने मॉक टेस्ट नहीं छोड़ता था, हर एक सब्जेक्ट के बाद मैं मॉक टेस्ट जरूर लगाता था, इंडिविजुअल अलग अलग। उसके बाद मेरा तो सही मैंने रहा। आपने आपने आरडब्ल्यू पे बैच वैच कोई लिया था कि वहीं जो परिणाम बैच आया था फिर उसी से ना, तैयारी की? मैंने परिणाम बैच जो फ्री आया था, फ्री से ही मैं फ्री सेवा, और बस मैंने टेक्स्ट बुक का जो पास कर दिया था 1 साल के लिए, उसके बाद टेस्ट वगैरह। अच्छा, इसके बाद आप बताइए जीएस के लिए। जीएस लड़के बहुत डरते हैं क्योंकि जीएस में कई सब्जेक्ट रहते हैं। हम उसमें पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है, हम्म। ज्योग्राफी भी है। तो कई सब्जेक्ट है। आपने कई सब्जेक्टों को कैसे तैयार किया? सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर रखा था कि आपने डायरेक्ट वो जो परिणाम बैच में नवीन सर का 80 प्रैक्टिस सेट है वो करा था? नहीं, मेरे जो नवीन सर है वो 3 बजे प्रैक्टिस चलाते थे पहले। मैं उनका जो 70 से 80 क्लासेस था, 70 दिनों का, उसका नोट्स बनाया सही से, वो क्लियर किया। और मैंने एक बुक प्रेफरेंस करा था एक साइट से, जैसे मैं लूसेंट था, लूसेंट को भी मैंने पढ़ा पढ़ा था, 7 से 8 बार लूसेंट पढ़ा, और जो 70 दिन का वीडियो होता है उसका नोट्स बना था, उसे 7 से 8 बार पढ़ा, बस वहीं। और उसके बाद मॉक टेस्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे क्लियर किया? बुक से किया था कि मॉक टेस्ट देखिए, देते थे? सब्जेक्ट वाइज मैंने तो बुक से क्लियर किया, प्लस मॉक टेस्ट दिया। अब बाकी जो मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं 3 बजे नवीन सर, मैंने वो सब क्लियर किया तो था। जैसे अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ लेते हैं तो हम्म। कोशिश करें कि प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए नवीन सर का हम्म। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो वहाँ से हम्म। आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। नवीन सर उसमें प्रीवियस ईयर भी ऐड करके लेके हम्म। आते हैं और हम्म। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो वहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं। हम्म। तो यहाँ से आप जीएस भाई ने कवर किया था। अगर आप जैसे आप लोग भी लगातार कमेंट करते रहते हैं कि भाई क्या नवीन सर का 80 जो परिणाम बैच है उसको कर ले तो पूरा हो जाएगा, तो भाई ने वहीं से कवर किया था। जीएस में कितने नंबर थे आपके? जीएस में मेरे 32 नंबर थे। 32 भाई के जीएस में नंबर थे।
तो चलिए काफ़ी अच्छा नंबर था। इसके बाद आप बताइए कि कंप्यूटर में आपने कैसे तैयारी किया? तो कंप्यूटर मान ले 10 क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका भी वेटेज बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको बहुत मायने रखता है कि आप अगर वैकेंसी तो कम ही रहती है, उसमें ऊपर आना चाहते हैं। तो मात्र 7,500 वैकेंसी था और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर की तैयारी कैसे किया था आपने? कंप्यूटर में वही AWS से सर जो पढ़ाते थे उन्हीं से किया था। बाकी एक लूसेंट का एक छोटा सा बुक खरीद दिया था उसी से। बाकी प्रैक्टिस लगा था। मैंने कंप्यूटर के लिए प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया क्योंकि कंप्यूटर वो थोड़ा नॉर्मल ही पूछता है दिल्ली पुलिस में, मुझे उतना कंप्यूटर नहीं में देखिए फिक्स रहता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एम एक्सेल, एस ये वर्ड सब हाँ 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से 6-7 क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। हाँ 2 ही सब्जेक्ट। इसके बाद बताइए कि आप प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल है? आपने प्रीवियस ईयर कब से लगाना शुरू हाँ किया था? प्रीवियस ईयर का बहुत रोल है दिल्ली पुलिस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मैंने प्रीवियस ईयर जैसे मेरा सब सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, मैंने मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस करता था प्रीवियस ईयर लगाऊं। मतलब हर एक रोज़ 2 टेस्ट लगाता था, पहले प्रीवियस ईयर, शाम को जो नया टेस्ट आता था टेक्स्ट बुक में वो लगाता था। प्रीवियस ईयर यानी कि बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है दिल्ली पुलिस का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम। देखिए अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर उठा के लगाएं। प्रीवियस ईयर से पता चलता है कि पिछला जो अभी एग्जाम करा रहा है एसएससी या दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है। अगर क्वेश्चन आता है तो अगर मेरा सिलेबस पूरा हो गया है तो मैं क्वेश्चन बना ले रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद आप बताइए कि मॉक टेस्ट आपने कब से देना शुरू किया? क्योंकि अगर आप कितना भी तैयारी कर ले, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका स्पीड नहीं आएगा। आप क्वेश्चन बना तो लेंगे, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, मात्र मान लीजिए कि आपको वहाँ तो 40 सेकंड 45 सेकंड में बनाना रहता है और आपके लग रहे हैं 3 मिनट 4 मिनट, तो वो जो मॉक टेस्ट ही आपका टाइम कम करेगा। तो आपने मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया था? मॉक टेस्ट मैंने बहुत पहले ही चालू कर दिया था। जैसे मैंने 2-3 महीना तैयारी करने के बाद अपने आप को जानने के लिए कि मैं कहाँ अभी स्टैंड कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम में, मतलब मेरा नंबर वैसे तो कम ही आ रहे थे मॉक टेस्ट में शुरुआत में चाहे। शुरुआत में आपके पहले हाँ, मॉक में कितने नंबर आए थे? मेरे मॉक में पहले 55 ही आए थे, सीधा बात है, तो मुझे आप इससे पूरा ना डरे कि कॉन्फिडेंस मॉक हाँ, टेस्ट में मेरा तो 55-60 आ रहा है, भाई हाँ। पहले मॉक में 55 ही आया था। इसके बाद आपने कैसे कैसे उसको इसके इंक्रीज बाद किया? मैंने बस जो मॉक टेस्ट का 1 हफ्ते में शुरुआत में मैं हफ्ते में 2 ही मॉक टेस्ट लगाता था, उसके बाद एनालिसिस करता था। फिर उस हिसाब से मैंने अपने लेवल को आगे बढ़ाते गया, टेस्ट पढ़ाई करते गया और मेरा मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ता गया। मैंने लगभग इस एग्ज़ाम के लिए 70 मॉक टेस्ट दिए थे कम से कम। तो देखिए अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू हुँ। कर दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका वहाँ से टाइम भी घटेगा और हुँ। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे थे। तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर कितने आते थे लास्ट तक, जैसे एग्जाम के पहले आप कितने नंबर तक दे के गए जैसे थे? मैंने शुरुआत में बताया कि मेरे 55 आते थे, लेकिन एग्ज़ाम आते-आते मेरा 70 प्लस होने लगता था, 75, 76, 77, मतलब अब जैसे मुझे भी खुद कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मैंने इस लेवल तक आ गया कि एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकता हूँ और विश्वास हो जाएगा आपको खुद भी अगर आप ऐसा तैयारी देखिए करते अगर हैं आपका तो। सिलेबस अगर पूरा हो जाता है तो आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मेरा मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं एग्जाम में अच्छा कर सकता हूँ और मेरा पेपर निकल सकता है। इसके बाद बताइए कि आपने तो फिर तैयारी कर दी थी, इसके बाद जब आंसर किया था तो उसमें आपके नंबर कितने थे टोटल? क्योंकि इन लोगों का बहुत डाउट रहता है कि भाई नंबर कितने हैं, आपके नंबर कितने हैं, तो आपका नंबर कितना था? मेरा नंबर था 17 नंबर और नॉर्मलाइजेशन 3-4 नंबर मिल गया था और मेरा अच्छा खासा नंबर बन गया था इसमें तो मेरा लगभग जो बना इनका था। रॉ मार्क्स काट पीट के 70 नंबर था और हुँ, तीन टोटल कितने नंबर थे आपके? टोटल 74 बन गए थे। तो में इनका 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था तो इनका टोटल 74 नंबर था हुँ। दिल्ली पुलिस में। तो इसके बाद बताइए कि आपने दिल्ली की पुलिस की फिजिकल की तैयारी कैसे की थी? क्योंकि दिल्ली पुलिस में देखिए इस बार क्या हुआ कि 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 13 जनवरी से दौड़ शुरू हो गया था। तो मात्र 12 ही दिन मिले थे और जो दूर के लड़के थे उनको तो 10 ही तारीख के निकलना था कि वहाँ दिल्ली भी पहुँचना रहता है, क्योंकि ठंड में गाड़ियाँ बहुत लेट चल रही थी। जैसे मैं 10 बजे बैठा था शाम को और मुझे दोपहर में 2 बजे उतारा था इलाहाबाद से। तो आपने फिजिकल के इतने कम दिन में तैयारी कैसे की थी? फिजिकल की तैयारी करने के बाद है तो मैंने जो बताया आपको कि मॉक टेस्ट मेरा ऐसा जा रहा था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम भी मुझे लगा अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद मैंने फिजिकल डेट का इंतज़ार नहीं किया, मैंने तुरंत ही अपना रनिंग मारना चालू कर दिया। नॉर्मल ही रनिंग मारता था, ऐसा नहीं कि मुझे टारगेट लेकर। फिर जब फाइनल आया तो उसके बाद मैं रनिंग में था और मेरा शरीर सही था, उसके तो बाद मार दिया। मतलब कि इन्होंने जब पेपर दिया तो उसके हाँ, पहले से अपना, जैसे पेपर तो 6 नवंबर को ही शायद हाँ, खत्म हो गए उसके थे, बाद ही मैंने तो चालू कर इन्होंने दिया। अपना रनिंग चालू कर दिया था, वेट नहीं किया था कि हुँ, कुछ भाई क्या गलती करते हैं कि वेट करते हैं कि अभी रिजल्ट आएगा तो मैं देखूंगा उसमें मेरा नाम है कि नहीं है, फिर वो देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बड़ा है, इसके बाद तैयारी करूंगा। तो आप वो गलती ना करें। अगर आप पेपर दे ले रहे हैं तो पेपर में ही बैठे बैठे पता चल जाता है कि मेरा हुँ, पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हुँ, आप वहां से रनिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार केवल मात्र 12 दिन मिला था, तो आप अपनी फिजिकल वैसे ही तैयार करके चलिए। हुँ। सही है, मैंने तुरंत ही चालू कर दिया। जब पेपर आया मुझे कॉन्फिडेंस आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा गया। आप आंसर की का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। बस तुरंत चालू कर दिया, फिजिकल हो गया।
अच्छा, आप ये बताइए कि जो नए लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं 2025 वैकेंसी के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में वैकेंसी आएगी, तो उनको कितने नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए? क्योंकि लगातार कमेंट में पूछते रहते हैं कि भाई कितने नंबर का टारगेट लेकर चले ताकि वहाँ एग्जाम में लगभग इतना कट ऑफ जाना चाहिए। जो 2025 के लिए तैयारी करते हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना तैयारी चालू कर दीजिए और अपना मिनिमम यानी कि 72 प्लस ही लेकर चलिए, कम से तो कम आप इतना तो कोशिश ज़रूरी करें है। कि जैसे 70-75 नंबर लेके चलें, क्योंकि इस बार 68 गया था, मात्र 10 दिन का फिजिकल का समय हाँ, मिला था। उसी और फिजिकल के इसके समय। पहले तो भी 72 गया था कट ऑफ, शायद 71 या 72 गया था, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। तो आप वहाँ से अपना नंबर पहले से ही इंक्रीज लेके चले ताकि जब वैकेंसी आए तो आपको कोई टेंशन ना हो और आप अपना सिलेबस पूरा कवर करके रखें। तो चलिए, यही छोटा सा वीडियो था, भाई का इंटरव्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।